हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है। तो आज के इस क्लास में हम जो है बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी स्वर अंग्रेजी में पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए, पहले जो सबसे पहले जो है हम हिंदी में पढ़ना सीख लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी स्वर का मात्रा भी हम पहचान करना सीखेंगे। तो देखिए, अ, आ, ई, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये छोटी ई है, और ये जिसके ऊपर टोपी लगी है ये जो है बड़ी ई है। तो देखिए, ऊ, री, ए, ओ, औ, अन या अम, अह। तो देखिए, अब जो है हम हिंदी स्वर का मात्रा जो है पहचान करना सीखेंगे। तो देखिए, अ का जो है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है किसी भी व्यंजन में लगा हुआ रहता है। तो देखिए, जैसे कि ये क है, ये पूरा क है। तो देखिए, ये इसमें क, ये इसमें जो है अ का साउंड आ गया। और वहीं पे देखिए, ये आधा क रहेगा, क। तो देखिए, ये क प्लस अ मिलेगा, तब जाके ये बनेगा पूरा क। इसीलिए अ का जो है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। तो देखिए, आ का मात्रा जो है, डंडा जो है किसी भी व्यंजन के दाएं की तरफ लगा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए, ये क में लगेगा तो ये जो दाएं की तरफ लगा हुआ रहता है आ का मात्रा, तो ये बनेगा का। इसी प्रकार से देखिए, ई का मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो ये जो है एक डंडा बाएं की तरफ, और ये टोपी जैसी जो है दाएं की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ये जो है छोटी ई की मात्रा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि देखिए, रिया। इसी प्रकार से देखिए, बड़ी ई की मात्रा, ई, इसका जो है बड़ी ई का मात्रा जो है एक डंडा दाएं की तरफ, और इसकी टोपी जो है बाएं की तरफ मुड़ी हुई रहती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है छोटी ई और बड़ी ई में। छोटी ई का जो है डंडा बाएं की तरफ मुड़ी हुई और टोपी दाएं की तरफ मुड़ी हुई रहती है, और बड़ी ई का जो है डंडा दाएं की तरफ और टोपी बाएं की तरफ मुड़ी हुई रहती है। तो आप जो है इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ऊ का कुछ इस प्रकार का इसका मात्रा रहता है। ये जो है किसी भी व्यंजन के नीचे प्रयोग होती है। जैसे देखिए, क में ये ऊ की मात्रा लगेगी तो ये होगा कू। इस प्रकार से देखिए, ऊ, बड़ा ऊ का मात्रा, सेम छोटा ऊ का मात्रा का उल्टा होता है। जैसे कि छोटा ऊ का जो है ये बाएं की तरफ मुड़ी हुई रहती है, और ये बड़ा ऊ का जो है दाएं की तरफ मुड़ी हुई रहती है। जैसे कि कू, तो ये बड़ा वाला ऊ की मात्रा का जो है हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, कू। अब देखिए, री का मात्रा जो है इस प्रकार का रहता है। ये किसी भी व्यंजन के नीचे लगा हुआ रहता है। जिसके लग जाएगा तो ये होगा क्री। इसी बार देखिए, ए का मात्रा जो है ये व्यंजन के ऊपर प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ये किसी भी, जैसे कि क में लगेगा, ये व्यंजन के ऊपर एक एकले लगा हुआ रहता है। एकले या हम एकार भी बोलते हैं इसे। तो ये एकले जो है
किसी भी व्यंजन के ऊपर एक एकले रहेगा। तो देखिए अय का जो मात्रा होता है वो डबल एकले रहता है, जैसे कि क में लगेगा तो ये होगा कय। तो देखिए ए में जो है एक एकले रहता है और अय में जो है डबल एकले। अब देखिए ओ का मात्रा जो है एक डंडा और ऊपर एक एकले रहेगा, जैसे कि क में लगेगा ओ का मात्रा तो ये बनेगा को। देखिए दाएं की तरफ एक डंडा और ऊपर एक एकले, तो ये होगा ओ का मात्रा। तो अब देखिए औ का मात्रा ये एक डंडा और ऊपर डबल एकले, एक क में लगेगा तो ये होगा कौ। अब देखिए अन या अम, ये जो अन या अम का अन का ये ऊपर एक बिंदु की तरह लगा हुआ रहता है, जैसे कि क में लगेगा तो ये बनेगा कन या कम। ये जो है व्यंजन के ऊपर लगा हुआ रहेगा। तो आहा का जो है किसी भी व्यंजन के दाएं की तरफ दो बिंदु लगा हुआ रहता है, क में लगेगा तो ये होगा कहा। तो देखिए अब जो है हम इंग्लिश में उच्चारण करना सीखेंगे। तो देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई या ए ई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन या यहाँ पे जो है ए एम होगा, ए एन या ए एम से अन या अम, ए एच से अह। तो देखिए इस प्रकार से आप जो है अच्छे तरीके से हिंदी स्वर और उसका मात्रा और इंग्लिश मीनिंग पढ़ना सीख सकते हैं। तो आप जो है अच्छे तरीके से पहचान करना सीख लीजिए। अब जो है हम हिंदी व्यंजन अंग्रेजी में पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए हिंदी व्यंजन अंग्रेजी में पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। तो आप जो है यहाँ पे देखिए ये ट ठ ड ढ अड़ और त थ द ध न, इसका इंग्लिश मीनिंग जो है सेम देख सकते हैं। ये टी से ट, टी एच से ठ, ये जो है बिल्कुल सेम है इंग्लिश वर्ड, तो आपको जो है ध्यान रखनी है। तो देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन स। तो देखिए यहाँ तालव्य श और मूर्धन स का इंग्लिश वर्ड जो है ये सेम है, तो आपको ध्यान रखना। तो देखिए एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो आप जो है अच्छे तरीके से, ये आपको जब तक पढ़ना ना आ जाए, जब तक समझ में ना आ जाए, तो आप जो है एक बार दो बार, आपको जब तक समझ में ना आए तब तक रिपीट करके देखते रहिए, जब तक कि आपको अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में ना आ जाए तब तक देखिए। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारे चैनल के साथ आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।